Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. Today we will be discussing all about the extracted words and vocabularies from your today's editorial discussion of Indian Express newspaper on 25th of May 2021. So let's begin with the first word. So your first word here is abat. अबाट विच प्लेज द रोल ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस. सबसे पहली चीज़, अबाट जो है वो वर्ब होता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस. मतलब जब आपकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती है, सो दे वी यूज़ द वर्ड अबाट. ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लेसन, डिक्रीज या फिर रिड्यूस. किसी भी चीज़ का कम होना, डे बाय डे, स्टीपली किसी चीज़ का कम होना. ठीक है, एंड इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू इंक्रीज या फिर इंटेंसिफाई. जब आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वहाँ पे हम इसके ऑपोजिट्स यूज़ करते हैं, एंटोनिम्स यूज़ करते हैं द वर्ड अबैट. सो द स्टॉर्म सडनली अबैटेड, कि सडनली जो स्टॉर्म की इंटेंसिटी है वो कम हो गई है. सो दे वी यूज़ द वर्ड अबैट. अनदर वर्ड इज अबैट, सॉरी इट्स अपैड. अपैड जो कि एक वर्ब होता है. अपैड का मतलब क्या होता है? डू समथिंग अनएक्सपेक्टेडली. मतलब कुछ भी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता है, सरप्राइजिंगली, सडनली जब आप कोई चीज़ एक्ट आउट करते हैं, और या फिर किसी चीज़ का ऊपर उठना भी अपैड ही माना जाता है. सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? इंक्रीज या फिर रेज, एंड द एंटोनिम्स आर वाइदर थिंग्स आर लेसन या फिर रिड्यूस्ड. So she appadded and left them, which means कि unexpectedly उसने कुछ ऐसा किया and then she left them. So they we use the word appad. Next word is bettered. Bettered which plays the role of an adjective in a sentence. इसका मतलब होता है injured by something repeatedly hit. जब हम repeatedly किसी को hit करते हैं with a force, तो उसको क्या बोला जाता है? बेटर्ड. मतलब किसी को इंजरी पहुंचाना, डैमेज करना, या फिर किसी को हार्म पहुंचाना, हर्ट करना. सो दे वी यूज़ द वर्ड बेटर्ड. सो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? रिपेयर, या दोबारा से रिकवर करना चीज़ों को. सो रेन एंड विंड बेटर्ड हिम, कि रेन और विंड इतनी तेज़ है दैट दोज बेटर्ड हिम. सो दे वी यूज़ द वर्ड बेटर्ड. Next word is bruised. Bruised is an adjective. Bruised plays the role of an adjective in a sentence. इसका मतलब क्या होता है? Having been crushed. किसी भी चीज़ का क्रश करना, स्मैश करना, उसे हार्म पहुंचाना, वूंड पहुंचाना. सो wounded and crushed are the synonyms. Antonyms हो जाते हैं while you do not harm or hurt the next or somebody or someone. ठीक है, तो unharmed and unwarned are the antonyms of the word bruised. So the sight of his bruised cheek made his blood boil, कि उसने अपना फेस देखा and there he noticed कि उसके चीक पे कोई wound है. That's why his blood boils. So here we use the word bruised. Another word is underbelly. अंडरबैली इज़ अ नाउन. अंडरबैली का मतलब होता है ए हिडन पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. किसी सोसाइटी का या किसी ह्यूमन कैरेक्टर का कोई वीकेस्ट पार्ट जो कि छुपाया हुआ रहता है, तो उसी को बोला जाता है अंडरबैली. तो वीकनेस को या सॉफ्ट स्पॉट को भी हम अंडरबैली बोल सकते हैं. एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड आर हाई, पॉइंट, हाई या फिर पॉइंट, या फिर आप उसको शॉ भी बोल सकते हो कि ठीक है, आपके पास जो भी आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, आप उसको छुपाते नहीं हो. सो द सॉर्डिड अंडरबेली ऑफ सिटी लाइफ. ठीक है, सॉर्डिड का मतलब होता है बहुत ही क्रूशियल रियलिटी ऑफ सिटी लाइफ. ठीक है, जो कि हिडन है. सो दिस इज़ द वर्ड अंडरबेली. जब आप अपनी किसी भी वीकनेस को या किसी भी क्रिमिनल पॉइंट को अपने अंदर छुपाते हो, या सोसाइटी का कोई भी क्रिमिनल पॉइंट जो छुपा हुआ रहता है. सो दे वी यूज द वर्ड अंडरबेली. ठीक है. Another word is futile. Futile is an adjective. Futile का मतलब क्या होता है? Incapable of producing any useful result. मतलब जब while you are not able to produce any useful result, किसी भी चीज़ का useful result जब नहीं निकल पाता, produce नहीं हो पाता है,
तो वहाँ पे हम फ्यूटाइल वर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब आप रेपिटेटिवली कोई भी काम कंटिन्यूअसली एफर्टलेसली किए जा रहे हो, विद एफर्ट्स और विदाउट एफर्ट्स, जब आप कंटिन्यू किसी काम को करे जा रहे हो लेकिन उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो आपका काम है वो फ्यूटाइल बोला जाएगा। ठीक है, सो वेन एंड फ्रूटलेस आर दी सिनोनिम्स एंड दी एंटोनिम्स आर यूजफुल या फिर फ्रूटफुल, जब आपको अपने टास्क या फिर एफर्ट्स का फ्रूट मिलता है। सो इट वुड बी फुटाइल टू प्रोटेस्ट, कि ये बेकार है टू प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, इसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। सो इट वुड बी फ्यूटाइल टू प्रोटेस्ट, सो दे यूज द वर्ड फ्यूटाइल। नेक्स्ट वर्ड इज इंड्योरिंग। इंड्योरिंग एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है सेंटेंस में। इंड्योरिंग का मतलब क्या होता है? लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ जब बहुत लंबे टाइम तक चलती है उसको भी इंड्योरिंग बोला जाता है। या फिर हमारी जो टॉलरेंस पावर है, एज मच एज वी आर टॉलरेटिंग, ठीक है, तो वो टॉलरेटिंग वर्ड को भी इंड्योरिंग बोला जाता है। सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ का चलना, या फिर टॉलरेटिंग। एंड द एंटोनिम्स आर रन अवे या फिर हाल्ट, मतलब किसी चीज़ से दूर हो जाना, या फिर मतलब ठीक है कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक नहीं चलती है तो थोड़े से टाइम में ही वो फेल हो जाती है। सो दे यूज द वर्ड हाल्ट विच इज़ एंटोनिम ऑफ द वर्ड enduring. सो दीज फॉर्म एन enduring monument to his fame, कि ये जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं उसकी फेम के लिए, दीज आर enduring, ड्यूरेबल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, another word is despondent. Despondent which plays the role of an adjective in a sentence. इसका मतलब क्या होता है? इन लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज। जब आप होप खो देते हो, आपके अंदर का करेज ख़त्म हो जाता है, तो आपकी जो स्पिरिट है वो लो हो जाती है। ठीक है, वाइल यू आर डिसकरेज्ड, डिसहार्टेंड, तो वहाँ पे उस वर्ड को डिस्पॉन्डेंट बोला जाता है। वाइल यू डू नॉट, वाइल बिकॉज ऑफ losing hope or courage, your spirits become low. ठीक है, so at that time you are disheartened or discouraged, so they use the word despondent. so इसके antonyms क्या हो जाएंगे? while you are hopeful, cheerful या फिर encouraged. so she grew more despondent, कि वो बहुत ज़्यादा despondent, disappoint या फिर आप disheartened भी बोल सकते हैं, right? Another word is theology. Theology which plays the role of a noun in a sentence. तो थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलीजियस बिलीफ। जब आप किसी भी रिलीजियस बिलीफ की स्टडी करते हैं, उस पर फेथ करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है, सो फेथ या फिर थीज में इसको बोल सकते हो जब आपको किसी रिलीजन पे विश्वास होता है। एंड द एंटोनिम्स आर डिसबिलीफ। सो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम थियोलॉजी देयर इज़ ओनली वन गॉड। कि जो मुस्लिम थियोलॉजी है, मुस्लिम जो रिलीजन है, उनकी जो मान्यता है, अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज़ ओनली one God exists. So they use the word theology. Another word is wean away. Wean away का मतलब होता है, this is a phrasal verb. तो wean away का मतलब क्या होता है? स्टॉप समथिंग, किसी भी चीज़ को रोकना, आगे बढ़ने से रोकना, किसी की बुरी हैबिट को रोकना। ठीक है, सो किसी भी चीज़ को रोकना इज व्हाट वी कॉल wean away, to make the person stay away. Another word is precipitous. Precipitous एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में। इसका मतलब होता है वेरी स्टीप और हाई, मतलब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाई पीक पे होती है। ठीक है, वेरी स्टीप एंड हाई, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्टीप या फिर हैस्टी, जल्दबाजी भी हम इसको बोल सकते हैं। सो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनहरिड, जब आप किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करते हो, कुछ चीज़ ग्रेजुअल होती है। ठीक है, सो दे हैव गॉट टू एक्ट प्रेसिपिटसली टू मेक द डील्स, कि उनको बहुत ही जल्दी में डील करनी पड़ेगी। ठीक है, दे हैव टू एक्ट, उनको जो एक्ट है वो स्टीपली करना पड़ेगा, हैस्टली करना पड़ेगा, जल्दी डिसीजंस लेने पड़ेंगे डील्स को फाइनल करने के लिए। सो दे यूज द वर्ड प्रेसिपिटस। ठीक है,
अनदर वर्ड इज डॉकेट। डॉकेट जो कि एक नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में। डॉकेट का मतलब होता है लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस, मतलब पेंडिंग जो भी केसेस हैं उनकी लिस्ट को बोला जाता है, या फिर आप कोर्ट्स में बोल सकते हो, स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस में बोल सकते हो, जहाँ पे केसेस कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, फाइल्स ड्यू रहती हैं, पेंडिंग रहती है। सो उनकी लिस्ट को बेसिकली डॉकेट बोला जाता है। तो आप इसको डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड भी बोल सकते हो। एंड द एंटोनिम्स आर रिमूव या फिर डिस्कार्ड, कोई भी चीज़ लिस्ट से बाहर करते हो तुम। सो वन न्यू केस ऑन द डॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा, की एक केस है जो कि अभी भी पेंडिंग है फ्रॉम फ्लोरिडा। सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अपार्ट फ्रॉम दीज अगर कोई और वर्ड है आपके माइंड में विच यू वुड लाइक टू आस्क, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अनदर थिंग इज़ कि अगर आपको सेशन की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड देयर ओनली यू विल गेट द PDF पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच।